तो बताइए राधे राधे तो किसी वेद में है ही नहीं। अरे तो हमें अभी तक तो जितने भी, अच्छा ये बताओ, आप जो राधे राधे वाली बात कर रहे हो, अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं बेका झूठे हैं? आप बताइए ना सर। बताइए सर, क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? वे झूठे नहीं, बिल्कुल महा झूठे हैं। उनसे झूठो तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। वे बिल्कुल झूठी लपेटे फिर रहे। देखो सुनो हमारी बात भाई, ऐसे कैसा कह सकते हो आप? इसे कह सकते हैं कि 2 और 2 4 हो, वो कोई 2 2 5 बता रहा हो तो वो बेवकूफ है, वो पागल बना रहा हो। इसे तो पागल बना रहा है, ये कह रहा है राधे राधे, वे हमारे गुरुजी कह रहे हो, मैं पूछे कोई नहीं जाए राधे राधे को। किसी सदगत में लिखा है कि राधे राधे कहने से मोक्ष का जाप, मतलब किसी का मोक्ष हो जाएगा, ना किसी वेदों में लिखा है। और दूसरी बात ये है कि इनके जे कथा बातें बोले हम धर्म गुरु हैं, जे बोले चित्रलेखा जी है, फलाना है, ठिकाना है। चित्रलेखा जी जे कहेंगे शराब की फायदे बताती हैं, वे कहती हैं कि शराब पी लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, शराब पी लो तो ये हो जाता है। अब कथा बातें बताए जो गुरु बताए वे गुरु होते हैं। बताओ, हमें तो ये लगता है कि चित्रलेखा जी खुद शराब का प्रयोग कहती है, जब जा करके अपने चीजों से कह रही है शराब कीजिए। में बता आप गीता जी में जा करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मनगढ़ंत कहानियां संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है कि आंखें मीच के विश्वास कर लिया कि उन्होंने बता दिया और हमने विश्वास कर लिया, ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग विद प्रूफ देखते हैं, इसके बाद फिर उसको फॉलो कहते हैं। बताइए भी हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे कि अब जैसे बहुत बड़े बड़े भविष्य वो क्या कहते हैं कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, चित्रलेखा देवी जी हो गई, इतने बड़े बड़े साध्वी संत हैं। उनने हमेशा से राधे राधे को जाप बताओ है, ठीक है, राधे राधे श्याम मिला दे कृष्ण कृष्ण भजो श्याम मिला दे, और इन सबको जाप बताओ आप। चलो ठीक है, कृष्ण जी क्या है कि दूसरे की शरण में जाओ, तो दूसरे की शरण में जावे के लाना कह भी रहा है, लेकिन राधे राधे को जाप भी तो बताओ है। राधे राधे को जाप कर वो सोई गलत है का आपने मना करा? तो बताइए सर, राधे राधे जाप करने से मुक्ति हो सकती है, इनका ऐसा इनका कहना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राधे राधे से मुक्ति हो जाए, कि सत्साहिब कहने से मुक्ति हो जाए, या जो नाम कहने उसे मुक्ति हो जाए, हम नहीं कह रहे। हम वो बोल रहे हैं कि जहाँ सदग्रंथों में जो नाम जाप करने के लिए दिए हैं कि इस नाम को जाप करने से आपकी मुक्ति होगी, उससे होगी। अगर राधे राधे लिखा है तो राधे राधे से हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता को खोल करके उंगली रख करके पढ़ाया है, तो राधे राधे तो पूरी गीता जी में ई छोड़ते वो छोड़ता कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि अगर देखो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसकी भक्ति विधि, उसके मंत्र लिखे हैं कि गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप देख लेना, और जो धर्म गुरु बता रहे हैं उन्हें बता दियो कि राधे राधे देखो का लिखो। उसमें जी लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशा ब्राह्मणः त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च यज्ञः च विहितः पुरा। यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम ये खुला ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, ना कि ये धर्मगुरु हैं। तो बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि राधे राधे तो किसी वेद में है ही नहीं। अरे तो हमें अभी तक तो जितने भी, अच्छा ये बताओ, आप जो राधे राधे वाली बात कर रहे हो, अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं बेका झूठे हैं? आप बताइए ना सर। बताइए सर, क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? वे झूठे नहीं, बिल्कुल महा झूठे हैं। उनसे झूठो तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। वे बिल्कुल झूठी लपेटे फिर रहे। देखो सुनो हमारी बात भाई, ऐसे कैसा कह सकते हो आप? इसे कह सकते हैं कि 2 और 2 4 हो, और कोई 2 2 5 बता रहा हो तो वो बेवकूफ है, वो पागल बना रहा हो। इसे तो पागल बना रहा है, ये कह रहा है राधे राधे, वे हमारे गुरुजी कह रहे हो, मैं पूछ लिखो ही नहीं राधे राधे कहो। किसी सदग्रंथ में लिखा है कि राधे राधे कहने से मोक्ष का जाप, मतलब किसी का मोक्ष हो जाएगा, ना किसी वेदों में लिखा है। और दूसरी बात ये है कि इनके जे कथा बातें बोल रहे हम धर्म गुरु हैं, जे बोल रहे चित्रलेखा जी हैं, फलाना है, ठिकाना है। चित्रलेखा जी जे कह रही कि शराब के फायदे बताती हैं, वे कहती हैं कि शराब पी लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, शराब पी लो तो ये हो जाता है। अब कथा बाचक बताए जो गुरु बताए वे गुरु होते हैं। बताओ, हमें तो ये लगता है कि चित्रलेखा जी खुद शराब का प्रयोग कहती हैं, जब जाकर के अपने चेलों से कह रही कि शराब कीजिए जी लाभ है। बताओ सर, क्या कहोगे आप? देखो साहब, बात जो आप कह रहे हो, देखो चित्रलेखा ने गलत कहूँ नहीं कही है, भाभी उनने सही कही है। देखो आपने कहूँ भी, देखो ये अगर आदमी को कछु बोल भी बतियावे कही जाए तो मैंने वो इतना बहुत हिचकत है बतियावे में। अगर वो कछु थोड़ा सा नशा कर दो, थोड़ा सा भी, चाहे भांग पे आ दो, चाहे कछु भी गिरा दो, थोड़ा सा नशा हो जाए बस, वो बिल्कुल यहाँ फटफट बता जाते, सब कछु कर जाते और बढ़िया से मस्त हो जाते। मतलब कोई भी जब आप वैसे पूछ लो बता जा। और एक चीज हुआ, हमने तो जो देखो है, जो उनको इंग्लिश नहीं आते हुए अगर पीते हैं तो उनको तो पीवे के बाद इंग्लिश बोलने लगा तो। बताइए सर। भाई साहब, कोई अच्छा शायर है, उसने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। भाई साहब,
जे समझ लो के लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, जमीनें बिक गई, जायदादें बिक गई, मोड़ी मोड़ा रोड पे आ गए। और आपने देखा होगा जो शराब पीता है तो बरवाई में आधी मुड़ी बरवाई में ठुसी और आधे घोड़े बारह करे जो है उनको हाल गाली दे रहे, मोहल्ला में आके गाली दे रहे और गालन में देता है उनकी। बताओ उनकी बेइज्जती हो रही, जब शराब से कौन से फायदा हो रहा है। और रही बात धर्मगुरु के, जे सारे धर्मगुरु केवल भ्रमित करने को काम कर रहे हैं। एक तथाकथित धर्मगुरु है जिनको नाम होता अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। आजकल वे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बेपतो का कर लगत। अब जो तो अंधविश्वास फैला रहा है बेजा कर लगत कि जिस स्त्री के मोड़ी मोड़ा ना होते हुए, मतलब बच्चे ना होते हों, तो उसको बच्चे कैसे होंगे वे फॉर्मूला बताओ। क्या फॉर्मूला बताते हैं कि जिस महिला के बच्चे ना हो तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी गाय को आप अनाज खवाओ, अनाज खाने के बाद फिर वो गोबर करेगी, तो उस गोबर को बढ़िया धोवे के बाद उसको सुखाओ और सुखावे के बाद फिर उसको पिसाओ, फिर जो आटो बन जाए उसकी बढ़िया रोटी बनाओ और रोटी बनावे के बाद भगवान को भोग लगाओ और फिर वो जी की स्त्री के मोड़ी मोड़ा नहीं हो तो खवा दो उसके मोड़ी मोड़ा हो जाए। क्या बात सही है? नहीं सर, ऐसे मोड़ी मोड़ा वो क्या है सर, वो इसलिए बोलते हैं कि ये बताते हैं कि जो भगवान राम के पिताजी थे दशरथ जी, उन्होंने सेम ऐसा ही किया था, इसलिए बताते हैं। ये सुन, गोबर के नहीं खुआते के, क्या बताओ? वो बताते हैं ना सर। बे तो झूठी कह रहे हैं, गपोड़े हाँ के भर रहे आप लगे उनके चक्कर में। जा बताओ कि अगर गोबर के में धो के अगर अन्न खाए से अगर मोड़ी मोड़ा हो रहा है तो गोबर खुआ दो, गोबर पर दो जल्दी हो जाए। बताओ, आप पूछो इनसे, बताइए सर। ऐसे धर्मगुरु हैं तो भाई साहब ये समझ लो कि हमारे देश को दुर्भाग्य है कि ये धर्मगुरु उल्टी दिशा बता रहे हैं, पूरे समाज नाश को नाश करके उन्हें धर दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सर्व सदग्रंथों को खोल के और इंटरनेशनल चैनल पे उंगली रख के बता रहा है कि अगर भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, हमारे सदग्रंथों में उनको प्राप्त करने की क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सब कुछ बताया संत रामपाल जी महाराज। एक तरफ सच के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत के धर्मगुरु भोली भाली जनता को भड़का रहे और भ्रमित कर रहे और नरक की ओर ढकेल रहे, जबरदस्ती पूरे लगे नरक की ओर ढकेल के लाजे। आपके संत रामपाल जी महाराज शादी में श्रृंगार का वेश मना कराते हैं, डांस का वेश मना कराते हैं, शादी में जो डांस होते हैं वो क्यों करते हैं मना? जैसे कि भैया हमारे कोई परिवार में भाई की हो, बहन की हो, शादी हो तो बड़ा हर्ष उल्लास होते हैं, खुशी में आके नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। अब वो खुशी मनावे को भी बंद कर दो। अब बताओ, अपनो जैसे कोई इकलौती बहन है वो के ब्याह में नाचे ही नहीं, क्या करें आप? क्या बताओ, जो ही छोड़ो आ दो। बताइए सर। भाई साहब, हमने शादियां देखी हैं, हमारे गांव में होती हैं, आसपास होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि किसी के यहाँ मान लो बारात जा रही है तो बारात में गाना बज रहा है। आप विचार करो इस बात पे। गाना बजता है कि अपने यार को धोखा दो और हमें डार्लिंग मौका दो, और इस गाने पे नाच रहे, गा रहे और ताली बजा रहे, और जो भीड़ इकट्ठी है वो पता क्या क्यों है? भाई को है कि जो बहनें हैं जो नाच रही हैं उनको ऐसे आंखें फाड़ के देखा ई के लाने वाला भीड़ इकट्ठी हो जात, तो इससे हमारे समाज को अच्छा निर्माण हो रहा है गलत? बिका दारू पी के डांस करो, इससे क्या हो रहा हो? इससे समाज को सुधार हो रहा है कि समाज को सत्यानाश हो रहा? आप बताओ। इससे संत रामपाल जी महाराज जी मना कहते हैं कि ये नहीं करना है। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके संत रामपाल जी महाराज मंडन करवा छुड़ा रहे हैं, हमारे परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो हमें मंडन करवाना पड़ता है हिंदू धर्म में, तो आपके संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए सर। सो मुंडन जैसे कराओ, सो काय के लाने कराती है मुंडन? शुद्धता ही होते, जैसे आप अपन जलावेगा मुर्दा को तो वो भूत चबा खेने हमारा को। भाई साहब, क्या शुद्धता हो जाती है? जा बताओ कि जैसे उसमें कितने आदमी हैं, 50 आदमियों का परिवार है, उनमें हमने ये देखा है कि केवल पुरुषों के मुंडन करा दिए जाते हैं और महिलाओं के इतने लंबे लंबे बाल है। महिलाओं के भी तो करा, जब तो पूरे घर वाले की शुद्धिकरण हो जाए, महिलाओं की भी करवाइए। आए तो जो तो परंपरा है भैया शुरू से, पुरुष प्रधान, महिलाओं की तो भैया वो श्रृंगार है कि ये सबसे बड़ी चीज है। बताइए भाई, कह रहे पुरुष प्रधान है, ये सब कुपरंपराएं हैं, हम हमारे धर्म गुरु के भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रकार से आप कह दो तो किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भाई के अपन जब कोई खत्म हो जाता है तो हम खुद कहते हैं कि जाओ इसका अंतिम संस्कार कह दो। ये बताओ आपके, जब उसमें लिखा है कि अंतिम और बाद में है संस्कार, जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया तो जो टिकल संस्कार कहाँ से आ गो, इलाहाबाद में ले जावे को संस्कार कहाँ से आ गो, उगे तेरही कह दो, जो संस्कार कहाँ से आ गो? जो धर्मगुरु भ्रमित कर रहा है इससे कुछ नहीं होता है भाई साहब। ये फालतू को पाखंड है, चेटक है, आडम्बर है। इसके लिए गीता में ऐसे ही मना करी क्या?
हाँ बिल्कुल करी है। उसमें लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे। तो जे आज तुम्हारे जो उनकी पूजा कर रहे हैं, 13वीं कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज भूत बनना है। आपका जो क्या प्रमाण है को भूत बनना है? मोहल्ला में देखो, हर मोहल्ला में 2-4 जनों का भूत चपटोरे हो जो फलाना ठिकाना, तो भूत तो बनना है, ये परेशान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने को भूत नहीं लगे, इन्हें भूत लगे ना, इन्हें खुद देख के भूत कोसन दूर भग जात। कहा है कि जे पूर्ण परमात्मा की भक्ति कहते हैं।